हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर कैंप चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर कैंप चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों के लिए वीडियो लेके आया हूँ थर्मोडायनेमिक चैप्टर से। जी हाँ, थर्मोडायनेमिक चैप्टर से। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा इंट्रॉपी चेंजेज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन या स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्यारे बच्चों, किसी सिस्टम का, मैंने पिछले वीडियो में यही बताया था कि इंट्रॉपी एज ए स्टेट फंक्शन है वो। तो जब किसी सिस्टम का फेज यानी स्टेट चेंज हो जाता है तो इंट्रॉपी भी चेंज हो जाती है। अब इसमें स्टेट, अब जैसे हम इंट्रॉपी ऑफ फ्यूजन बात करेंगे, इंट्रॉपी ऑफ सब्लिमेशन बात करेंगे, एंट्रॉपी ऑफ वेपराइजेशन बात करेंगे। एंट्रॉपी ऑफ फ्यूजन में क्या है, वह मेल्ट करके लिक्विड में हो जाएगा। एंट्रॉपी ऑफ वेपराइजेशन क्या है, लिक्विड वेपर में चला जाएगा। एंट्रॉपी ऑफ सब्लिमेशन क्या है, सॉलिड डायरेक्ट वेपर में चला जाएगा। तो आखिर यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? फेज चेंज हो रहा है, फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जब फेज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सिस्टम के फेज का, सिस्टम के स्टेट का ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में प्यारे बच्चों एंट्रॉपी भी बदल जाती है, एंट्रॉपी भी चेंज हो जाती है। आज इसी के बारे में डिस्कशन करें। देखिए, एंट्रॉपी को इसीलिए हमें 2-3 वीडियो करना पड़ रहा है कि एंट्रॉपी स्टेट फंक्शन है। इसका मतलब जब स्टेट चेंज होगा तो एंट्रॉपी ऑटोमेटिक चेंज होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं इसी को लेकर के। हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th है, लेक्चर नंबर 34, लेक्चर नंबर 34, चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। अब मेरा टॉपिक जो है एंट्रॉपी चेंजेज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जब स्टेट का चेंजिंग होता है, फेज माने अवस्था, अवस्था का चेंजिंग होता है तो एंट्रॉपी भी चेंज हो जाता है प्यारे बच्चों। जब कोई सिस्टम एक फेज से दूसरे फेज में चेंज हो जाता है तो उस टाइम उस सिस्टम का एंट्रॉपी भी चेंज हो जाता है। तो अब एंट्रॉपी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इन 3 टॉपिक पर: एंट्रॉपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रॉपी ऑफ वेपराइजेशन, एंट्रॉपी ऑफ सब्लिमेशन। इसमें हम इस वीडियो में हम 3 पॉइंट का डिस्कशन करने वाले हैं: एंट्रॉपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रॉपी ऑफ वेपराइजेशन, एंट्रॉपी ऑफ सब्लिमेशन। 3 पॉइंट है। तो चलते हैं पहले फ्यूजन। फ्यूजन क्या है प्यारे बच्चों, इसके बारे में समझिए। तो आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, पॉइंट वाइज नोट करना शुरू करिए प्यारे बच्चों। स्टेटमेंट पहले समझिए और उसी से रिलेटेड फार्मूलेज हैं, कुछ सिंबल्स हैं, आप समझिए। पहला पॉइंट है व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड द लिक्विड। तो प्यारे बच्चों, जब कोई सॉलिड मेल्ट होता है तो मेल्ट करके किस में जाएगा? लिक्विड में जाएगा। तो लिक्विड और सॉलिड के बीच में एक इक्विलिब्रियम होता है, माने जिस रेट से सॉलिड लिक्विड में बदलेगा उसी रेट से लिक्विड भी सॉलिड में बदलेगा, यानी इक्विलिब्रियम हो जाता है। एट द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पर, मेल्टिंग पॉइंट जब सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पहुंच जाती है, सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है, द हीट एब्जॉर्ब, मेल्ट करने के लिए क्या होगा प्यारे बच्चों? हीट एब्जॉर्ब करेगा। कोई सॉलिड अगर मेल्ट हो रहा है तो उस टाइम वो क्या कर रहा होगा? हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा। द हीट एब्जॉर्ब्ड यानी QREV, क्यू माने हीट, REV माने रिवर्सिबल, इज इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये लेटेंट हीट क्या है? ये लेटेंट हीट जो हीट स्टेट को चेंज कर दे वो लेटेंट हीट है। तो यह इक्वल होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी डेल्टा FUSH। FUS माने फ्यूजन, FUS का मतलब फ्यूजन, फ्यूजन का शॉर्ट फॉर्म यहाँ यूज़ किया गया है प्यारे बच्चों। अब सेकेंड पॉइंट में उसी को अच्छी तरह समझाया जा रहा है, वही सेम है। द एंट्रॉपी ऑफ द फ्यूजन इज द चेंज इन द एंट्रॉपी व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेज इनटू लिक्विड फ्रॉम एट लिक्विड फॉर्म एट द मेल्टिंग टेम्परेचर। तो कोई सॉलिड का 1 मोल अपने मेल्टिंग टेम्परेचर पर लिक्विड में बदल जाए तो उस टाइम जो एंट्रॉपी चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं? एंट्रॉपी ऑफ फ्यूजन प्यारे बच्चों। देखिए मैथमेटिकली यहाँ दिया भी गया है ये एंट्रॉपी ऑफ फ्यूजन।
डेल्टा एफ यू एस लिखा है, फ्यूजन का शॉर्ट फॉर्म लिखा है डेल्टा एफ यू एस। एस क्या है? एंट्रॉपी इक्वल टू डेल एस एल आई क्यू। एल आई क्यू माने एंट्रॉपी ऑफ लिक्विड, एल आई क्यू का मतलब लिक्विड, एंट्रॉपी ऑफ लिक्विड माइनस एंट्रॉपी ऑफ सॉलिड, तो इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा एफ यू एस एच एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपान टेम्परेचर, अपान टेम्परेचर। यहाँ पे टी एम लगा है, मोल यहाँ पर टी एम लगा है प्यारे बच्चों, मोलर टेम्परेचर है ना, ये चीज़ है, तो आप इसको नोट कर लें। देखिए ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, ये एंट्रॉपी ऑफ फ्यूजन है। फ्यूजन फ्यूजन दो जगह लगा है, एंट्रॉपी ऑफ फ्यूजन है, ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, जिसका डिस्कशन हम पिछले वीडियो में करें। अब इस एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को एब्सोल्यूट टेम्परेचर से डिवाइड कर देंगे, जिस जो मेल्टिंग पॉइंट है, टी एम का मतलब टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट टी एम है, तो उससे डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एंट्रॉपी चेंज, एंट्रॉपी ऑफ फ्यूजन चेंज निकल आएगा। देखिए यहाँ पर सिंबल है वेयर डेल्टा एफ यू एस का मतलब होता है एंट्रॉपी ऑफ फ्यूजन, एस एल आई क्यू माने मोलर एंट्रॉपी ऑफ द लिक्विड, और एस सॉलिड का मतलब मोलर एंट्रॉपी ऑफ द सॉलिड। देखिए एस एल आई क्यू का मतलब एंट्रॉपी ऑफ द लिक्विड, एस सॉलिड एंट्रॉपी ऑफ सॉलिड, ठीक है। और इसका दिया गया है डेल्टा एफ यू एस एंट्रॉपी ऑफ द फ्यूजन, और ये एंट्रॉपी ऑफ एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन है। आप इसको नोट कर लें, आगे बढ़े प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक। डेल्टा एफ यू एस माने एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन पर मोल है, और टी एम माने मेल्टिंग टेम्परेचर इन द डिग्री केल्विन। तो यहाँ पर जो एम लगा है मेल्टिंग टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन प्यारे बच्चों, ये रहा। अब आ जाइए एंट्रॉपी ऑफ वेपराइजेशन, एंट्रॉपी ऑफ वेपराइजेशन। अब क्या होगा? कोई लिक्विड किस में बदल रहा होगा प्यारे बच्चों? वेपर में बदल रहा होगा, है वेपर में, यानी एक मोल लिक्विड वेपर में बदल रहा होगा। उस टाइम जब चूँकि स्टेट चेंज हो रहा है, लिक्विड से वेपर में जा रहा है, तो एंट्रॉपी चेंजिंग होगी वहाँ पे। देखिए पहला पॉइंट, व्हेन अ लिक्विड इवापोरेट्स एट द बॉइलिंग पॉइंट, देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द लिक्विड एंड वेपर। तो प्यारे बच्चों, जिस रेट से लिक्विड वेपर में बदल रहा है, वेपर भी उसी रेट से लिक्विड में बदल रहा है, इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। द हीट, अब चूँकि वेपर लिक्विड किस में जा रहा है? वेपर में, तो अब यह लिक्विड क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा, तभी तो वेपर में जाएगा। द हीट एब्जॉर्ब्ड QREV माने रिवर्सिबल हीट इज इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट क्या है? वह हीट जो स्टेट के चेंज करने में काम आती है, जो स्टेट चेंज कर देती है, उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। तो ये है क्या हुआ? हीट जो एब्जॉर्ब होती है वह किसके बराबर हो जाती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी डेल्टा वाइप एच। डेल्टा वाइप माने क्या? वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के बराबर हो जाता है। इसको उसी तरीके दूसरे टर्म में है, यही चीज़ सेम यहाँ समझाया जा रहा है। एंट्रॉपी ऑफ वेपराइजेशन इज द एंट्रॉपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए लिक्विड, 1 मोल ऑफ लिक्विड चेंजेज इनटू वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तब क्या कहते हैं? एंट्रॉपी ऑफ वेपराइजेशन। जब 1 मोल लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचकर वेपर में बदल जाए, तो उस टाइम जो एंट्रॉपी चेंजिंग होती है उसको कहते हैं एंट्रॉपी ऑफ वेपराइजेशन। लेकिन शर्त क्या होना चाहिए? 1 मोल लिक्विड होगा, और यही 1 मोल लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर, अपने हर टेम्परेचर नहीं मान्य होगा, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर अपने बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर में बदले, तो उस टाइम जो एंट्रॉपी चेंज होती है उसको कहते हैं एंट्रॉपी ऑफ वेपराइजेशन। प्यारे बच्चों, मैथमेटिकली देखिए, ये डेल्टा वाइप एस माने क्या? वाइप माने वेपराइजेशन, एस माने एंट्रॉपी, डेल्टा माने चेंज। तो एंट्रॉपी चेंज, एंट्रॉपी ऑफ वेपराइजेशन, एंट्रॉपी ऑफ वेपराइजेशन इक्वल टू एंट्रॉपी ऑफ वेपराइजेशन माइनस एंट्रॉपी ऑफ वेपर, एंट्रॉपी ऑफ वेपर माइनस एंट्रॉपी ऑफ लिक्विड इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन TB।
टीबी क्या है? बॉयलिंग टेम्परेचर। टीबी बॉयलिंग, बी फॉर बॉयलिंग टेम्परेचर। उसी तरह से जैसे भाई पिछले में हुआ था ना, जो होगा स्टेट नाम लिखा जाता है, एंथैल्पी को टेम्परेचर से डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से ये बन गया प्यारे बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। अब देखिए डेल्टा वाई पे एच माने एंट्रापी ऑफ वेपराइजेशन हो गया, सॉरी एंथैल्पी ऑफ, एंथैल्पी है यहाँ पर, ये एंथैल्पी आप लिख लीजिए, एंथैल्पी एच लगा है ना, इसे हम काट देते हैं। डेल्टा वाई पे एच माने एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ध्यान दीजिए। और क्या हुआ? एस एल आई क्यू मोलर एंट्रापी ऑफ लिक्विड, एस वी ए पी मोलर एंट्रापी ऑफ वेपर, है ना। और ये यस है, सॉरी ये यस है, ये यस है, ये यस है, यहाँ पर एच है ना। तो ठीक है, एंट्रापी ही रहेगा, एंट्रापी सही लिखा है। ये एक्चुअली एच के जगह पर यस रहेगा, है ना, यस के जगह पर, एच के जगह पर यस रहेगा। तो ये हो जाएगा एंट्रापी जो पहले लिखा हुआ था, एंट्रापी ऑफ वेपराइजेशन मान के चलिए। ये मोलर एंट्रापी ऑफ लिक्विड और मोलर एंट्रापी ऑफ द वेपर, यहाँ पे एच आ गया, देखिए 2 बार आ गया था एच ना, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पर मोल आ गया। और टीबी क्या है? बॉइलिंग टेम्परेचर है इन डिग्री केल्विन हो गया। तो प्यारे बच्चों इस तरह से रहा। अब चलते हैं एंट्रापी ऑफ सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, सब्लिमेशन समझ गए होंगे। देखिए इसको एंट्रापी समझिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, एंट्रापी सही था, ये एंट्रापी ही है, ये एंथैल्पी नहीं है, क्योंकि यस है ना यहाँ पर, यस गलती से यस आ गया था, एच आ गया था एच, अब ये यस रहेगा, यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर यस है। तो एंट्रापी ऑफ यहाँ पे एंट्रापी मैं लिख दे रहा हूँ, एंट्रापी ऑफ वेपराइजेशन है ये। अच्छा, अब एंट्रापी ऑफ सब्लिमेशन, इस सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? जब कोई सॉलिड डायरेक्ट वेपर में बदले, इसका मतलब स्टेट यहाँ चेंज हो रहा है। पहले तो सॉलिड में था, अब उसका स्टेट बदल कर किस में चला गया प्यारे बच्चों? वेपर में। तो अब चूंकि वेपर में बदल रहा है, तो भैया जब स्टेट चेंज हो गया तो एंट्रापी भी चेंज हो जाएगी। तो अब एंट्रापी कितनी चेंजिंग हुई, तो अब उसको 1 मोल के हिसाब से चलेंगे, 1 मोल हर जगह, है ना, दूसरे डिफिनीशन में। तो पहला देखिए, द सब्लिमेशन इन्वॉल्व्ड एन इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड वेपर, है ना। जिस रेट से सॉलिड वेपर में बदल रहा है, उसी रेट से वेपर का कंडेंसेशन हो रहा होगा, तो सॉलिड में बदल रहा होगा, है ना। तो अब दूसरा पॉइंट है, एंट्रापी ऑफ सब्लिमेशन इज द एंट्रापी चेंज। एंट्रापी ऑफ सब्लिमेशन क्या है? एंट्रापी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड, देखिए यहाँ भी 1 मोल आया, 1 मोल ऑफ सॉलिड चेंजेज इनटू वेपर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। बस मिट करिए, 1 मोल सॉलिड वेपर में बदल जाए एक विशेष टेम्परेचर पर, तो उसको क्या कहते हैं? एंट्रापी ऑफ सब्लिमेशन। यहाँ आप देखें, डेल्टा एस यू बी, एस यू बी का मतलब सब्लिमेशन, एस माने एंट्रापी इक्वल टू एस वेप माइनस एस सॉलिड, माने एंट्रापी ऑफ वेपराइजेशन ये है। ये भी देखिए, एस माने एंट्रापी, एंट्रापी ऑफ वेपराइजेशन, एंट्रापी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। यहाँ पे देखिए एंथैल्पी है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन अपॉन टी, एक विशेष टेम्परेचर पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूरा सबका सिंबल दिया है, डेल्टा एस यू बी एच एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एट टेम्परेचर टी इन डिग्री केल्विन, ये रहा। अब ये क्या है? डेल्टा एस यू बी एस द एंट्रापी ऑफ द सब्लिमेशन है, और ये यस सॉलिड मोलर एंट्रापी ऑफ द सॉलिड हो गया प्यारे बच्चों, और यस वेप मोलर एंट्रापी ऑफ द वेपर हो गया। इस तरह से हम आज के वीडियो में एंट्रापी ऑफ फ्यूजन, एंट्रापी ऑफ वेपराइजेशन, एंट्रापी ऑफ सब्लिमेशन आप देख रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर स्टेट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और स्टेट का जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो एंट्रापी भी बदल जा रही है, एंट्रापी भी बदल जा रही है। तो आज के वीडियो में प्यारे बच्चों बस इतना ही। वेरी गुड, थैंक यू। आप नोट कर लें इसे, बहुत अच्छी बात।
ठीक है।